Jai Hind and Namaskar. I welcome you in my YouTube channel Biology with Chandrakant sir. Student, we are dealing with the chapter the process of digestion and the absorption. So far in this chapter I have explained you about the entire digestive system as well as the physiology of digestion. I have completed the entire digestive glands. I have completed the entire digestive system. Clear? Now the leftover topics of this chapter are the process of absorption, assimilation and digestion. Clear students? So now in this video lecture I am just going to explain you the topic absorption, assimilation and the digestion. Clear student? आप लोग बिल्कुल भी मत घबराइएगा, चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है बट हमने उसको छोटे छोटे टुकड़ों में छोटे छोटे वीडियोस में बांट के पढ़ाने की कोशिश किया है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द कंटेंट डिलीवर्ड वेरी नाइसली. क्लियर? आपको किसी तरह का कोई डाउट ना हो. क्लियर? तो एक लंबे वीडियो देखने से बेहतर है आप छोटे छोटे वीडियो देख के अपने सारे डाउट्स को क्लियर करके रखिए. सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड digestion. दोस्तों, what is the meaning of absorption? Absorption refers to a process by which the end product of digestion are taken in by the mucosal cells and then sent to the blood. This is the simple absorption. Absorption का मतलब ये होता है कि डाइजेशन के एंड में जो भी सिंपल प्रोडक्ट बनते हैं वो सारे म्यूकोसल सेल्स एब्जॉर्ब करके सीधे ब्लड में डाल दिए जाए. दिस इज द simple process of absorption. Clear? The digested food are absorbed and sent to the either to the blood or the lymph vessels. This is the absorption. अब बारी आती है कि absorption किस किस चीज का होता है स्टूडेंट. Clear? तो very simple, absorption किसका होगा? End product of digestion of carbohydrate, that is glucose, fructose, galactose. ये simple sugars होते हैं. Then when proteins are digested they are converted into amino acid, तो amino acid का absorption होगा. Clear? When fats are completely digested they are converted into fatty acid and glycerol, तो fatty acid और glycerol का absorption होगा. Clear? इसके अलावा minerals होते हैं, विटामिन होते हैं, ये सारी चीजों का absorption होता है स्टूडेंट. तो absorption तो हमारे बकल कैविटी से शुरू होकर लास्ट तक लार्ज इंटेस्टाइन तक चलता है. अब हमें ये देखना है कि कौन सा सब्सटेंस एलिमेंट्री कैनाल के किस पार्ट में एब्जॉर्ब होता है. ये एक टेबल आपके एनसीईआरटी में बना हुआ है स्टूडेंट, टेबल 16.1 ऑफ द एनसीईआरटी. उसमें लिखा हुआ है कि विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विच काइंड ऑफ एलिमेंट्स. तो पहले मैं ये आपको बता देता हूं, उसके बाद नाउ आई विल कम टू द फिजियोलॉजी ऑफ एब्जॉर्प्शन. तो आप लोग टेबल 16.1 देखिएगा एनसीईआरटी का, पेज नंबर 265 पे लिखा हुआ है, बना हुआ है टेबल. क्लियर? तो सबसे पहले आप देखिए हमारे माउथ में क्या एब्जॉर्ब होता है. माउथ में स्टूडेंट बीनीथ द टंग जो द म्यूकोसल लेयर इज देयर, इट एब्जॉर्ब द ड्रग्स और द मेडिसिन. क्लियर? जो भी डिस्पर्सिबल टैबलेट होते हैं वो हमारे बकल कैविटी में ही उनका एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है. क्लियर? उसके बाद स्टमक में स्टूडेंट आप देखोगे स्टमक में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, स्टमक में सिंपल शुगर होते हैं, स्टमक में अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन होता है. क्लियर? उसके बाद अब ये फूड जब आगे की ओर बढ़ता है तो इंटेस्टाइन में क्या क्या चीजें एब्जॉर्ब होती हैं, लेट अस सी. एक तो एनसीईआरटी का जो इंपॉर्टेंट लाइन लिखा हुआ है कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. दिस इज वेरी ट्रू एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू एंड द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है. वहां पे ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होता है, वहां पे फैटी एसिड का एब्जॉर्प्शन होता है, ग्लिसरॉल का एब्जॉर्प्शन होता है. क्लियर? अमीनो एसिड का एब्जॉर्प्शन होता है, कुछ मिनरल्स का भी एब्जॉर्प्शन हो जाता है. क्लियर स्टूडेंट? तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. उसके बाद हमारे लार्ज इंटेस्टाइन भी है, तो लार्ज इंटेस्टाइन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सेस वाटर, मिनरल्स एंड सर्टेन ड्रग्स. क्लियर? सो टेबल 16.1 में ये सारी चीजें लिखी हुई है, यू हैव टू गो थ्रू इट. क्लियर? आप उसको एक बार दो बार पढ़िएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं स्टूडेंट. क्लियर? अब हमारा जो टॉपिक है एब्जॉर्प्शन,
एब्जॉर्प्शन के लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कौन कौन सी फिजिकल एक्टिविटीज रिस्पॉन्सिबल होती है, लेट अस सी। तो एब्जॉर्प्शन स्टूडेंट आप देखोगे सिंपल डिफ्यूजन से ही होता है। द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। क्लियर? डिफ्यूजन क्या है, आप पढ़े हो, अच्छे से पढ़े हो और पढ़ोगे, कई बार पढ़ोगे। इट्स अ प्रोसेस ऑफ movement of molecules from the region of higher concentration to the region of its lower concentration. Clear student? अब हमारे फूड के एब्जॉर्प्शन में आप देखोगे एक्टिव डिफ्यूजन या पैसिव डिफ्यूजन, ये दोनों इन्वॉल्व होता है। एक्टिव मीन्स व्हाट? एक्टिव डिफ्यूजन में आप देखोगे जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस कोई भी चीज जब एक तरफ से दूसरी तरफ मूव कर रही होती है तो certain energy is involved. Clear? So movement of molecules across the membrane or against the concentration gradient involving energy is called as the active transport. Clear? और the active diffusion. याद रखिएगा active diffusion में हमेशा energy का involvement होता है। दूसरी चीज मैं बताऊंगा आपको passive diffusion. Passive diffusion आप देखोगे इसमें energy का कोई भी involvement नहीं होता। देयर इज नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द पैसिव डिफ्यूजन और द पैसिव ट्रांसपोर्ट। जब कभी भी कोई चीज प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके इस तरफ से उस तरफ जा रही है तो बिना एनर्जी के इन्वॉल्वमेंट के अगर हो जा रहा है ट्रांसपोर्टेशन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तो ये पैसिव डिफ्यूजन में आता है। पैसिव डिफ्यूजन में आप देखोगे एक तो स्टूडेंट आप देखोगे सिंपल डिफ्यूजन होता है। सिंपल डिफ्यूजन against the concentration gradient from higher concentration to the lower concentration. Clear? अब ये इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखना है कि सिंपल डिफ्यूजन से क्या क्या एब्जॉर्ब होता है। ग्लूकोज है, अमीनो एसिड और क्लोराइड आयन है। क्लियर? ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स एंड क्लोराइड आयन, ये सिंपल डिफ्यूजन से एब्जॉर्ब होता है स्टूडेंट। नाउ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से जो एब्जॉर्ब होता है वो फ्रक्टोज है, अमीनो एसिड और सोडियम आयन होते हैं। क्लियर? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में आपको थोड़ा सा बताऊंगा, आप लोग इधर देखिएगा थोड़ा सा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर? और जनरली सिंपल डिफ्यूजन में तो कोई भी सब्सटेंस आसानी से यहां क्रॉस कर जाता है। whatever the soluble substances they are directly absorbed. कुछ ऐसे भी सब्सटेंसेस होते हैं स्टूडेंट जो जैसे फ्रक्टोज का हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं तो फ्रक्टोज जो डायरेक्ट नहीं जा पाता है तो उसको एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाने के लिए कुछ कैरियर प्रोटीन्स होते हैं। आप ये देख सकते हो यहाँ पे कैरियर प्रोटीन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, तो ये फ्रक्टोज मॉलिक्यूल है। ये फ्रक्टोज मॉलिक्यूल इस कैरियर प्रोटीन से चिपक जाता है और ये कैरियर प्रोटीन जो है वो रोटेट कर जाता है। क्लियर? वो पूरी तरह से रोटेट कर जाता है। आप देखोगे कैसे, जैसे ये चीज है, ये जैसे फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल है और ये कैरियर प्रोटीन है, ये इससे बंध गया, ठीक, और ये पूरा इस तरह से रोटेट कर जाएगा और ये इधर छोड़ देगा। और उसी तरह से किसी सब्सटेंस को इधर से इधर जाना है तो सेम वे, तो कैरियर प्रोटीन है। तो यहां पे जब कैरियर प्रोटीन का जब इन्वॉल्वमेंट होता है तो दिस इज द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। एक अलग से सेपरेट चैप्टर में आप लोगों को ये सारी चीजें पढ़नी है। क्लियर? यहां पे आपको बस ये याद रखना है कि कौन सा सब्सटेंस किस मेथड से एब्जॉर्ब हो रहा है। तो फ्रक्टोज हो गया, सोडियम हो गया, अमीनो एसिड्स हो गए, यहां पे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इन्वॉल्व होता है। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा स्टूडेंट, क्योंकि मैंने अभी कहा कि ग्लूकोज जो होता है और अमीनो एसिड ये सिंपल डिफ्यूजन से हो रहा है और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से भी हो रहा है, तो ये दोनों मेथड से हो रहा है। क्लियर? सोडियम आयन के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आप देखोगे पंप्स होते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप्स आर देयर। क्लियर? ये भी आप आगे चल के देखोगे तो सोडियम पोटेशियम पंप्स होते हैं, दे आर आल्सो इन्वॉल्व इन देयर ट्रांसपोर्टेशन। क्लियर? उसके अलावा आप देखोगे वाटर, मेन चीज तो वाटर है, तो वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होता है इट टेक्स प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल ऑस्मोसिस। क्लियर स्टूडेंट? from the movement from the region of higher concentration to the region of lower concentration. Clear? तो वाटर के मॉलिक्यूल ऑस्मोसिस से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। क्लियर? तो ये मैंने आपको बताया कि किस तरह से कौन कौन से मॉलिक्यूल्स, अमीनो एसिड, ग्लूकोज
फ्रक्टोज ये किस तरह से, किस मेथड से ये एब्जॉर्ब हो रहे हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आप याद रखिएगा ग्लूकोज, अमीनो एसिड और सोडियम, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट से एब्जॉर्ब होते हैं। सोडियम के लिए स्टूडेंट एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जरूरत होती है, क्लियर, एंड दैट इज टेकन फ्रॉम द एटीपी, क्लियर। और मैंने अब एक बार आपको बता दिया कि एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन या डिफ्यूजन के लिए एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होता है, ये चीज आप भूलिएगा नहीं, क्लियर। सो कुछ सब्सटेंसेस बिना एनर्जी के इन्वॉल्वमेंट के डिफ्यूज हो रहे हैं, कुछ में एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, क्लियर। अब आप देखो बोर्ड पे स्टूडेंट, आप थोड़ा सा फोकस करिएगा इस तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। तो ये आप देख सकते हो, दिस इज द म्यूकोसल लाइनिंग, ये हमारे इंटेस्टाइन की म्यूकोसा है। जो विलाई में जो सेल्स होती हैं वो है, ये हमारा ल्यूमेन है, क्लियर। यहां आप देख सकते हो प्रोटीन की मॉलिक्यूल, दैट इज द अमीनो एसिड्स, AA मीन्स अमीनो एसिड्स। ये डायरेक्ट अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन यहां पे आते हैं म्यूकोसल सेल्स में और दे आर सेंट टू द ब्लड स्ट्रीम डायरेक्टली, ये ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्ट भेज दिए जाते हैं, क्लियर स्टूडेंट। उसके बाद ग्लूकोज जो होता है वो भी डायरेक्ट चला आ रहा है, सीधे ब्लड में चला जाता है, क्लियर। सोडियम है वो भी एब्जॉर्ब होके यहाँ पे म्यूकोसल सेल से एब्जॉर्ब होके, पहले ल्यूमेन है, ल्यूमेन से म्यूकोसल सेल में आएगा और यहां से वो ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्ट मूव कर दिया जाता है, क्लियर। तो यहाँ पे आप देख रहे हो जो भी एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस है वो डायरेक्ट जो है वो ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं, ब्लड कैपिलरीज आर देयर, यानी ये सारी चीजें विलाई में हो रही हैं। And you know villi are richly supplied with the blood vessels and the lacteals, clear। यहां पे सोडियम पंप वगैरह होता है, they play their vital role in their absorption, clear। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, डाइजेस्टेड फैट, यानी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का एब्जॉर्प्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। जिस तरह से अमीनो एसिड, ग्लूकोज ये डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं स्टूडेंट, उस तरह से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। रीजन ये होता है क्योंकि वो इनसॉल्युबल है। द फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, इवन कोलेस्ट्रॉल, दे आर इनसॉल्युबल, दैट इज व्हाई दीज आर नॉट डायरेक्टली एब्जॉर्ब्ड बाय द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, क्लियर। तो दे हैव द सेपरेट मैकेनिज्म फॉर द एब्जॉर्प्शन, क्लियर। सो लेट मी टेल यू in what way these fatty acid and glycerols are absorbed, clear। क्योंकि अमीनो एसिड और ग्लूकोज तो सॉल्युबल होते हैं तो डायरेक्ट चले आते हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, बट ये जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस है हमारा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, ये डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं होता है। तो आप देख सकते हो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल्स हैं, मैंने कोशिश किया है आपको समझाने का। तो यहां पे हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक एंड होते हैं, समझे स्टूडेंट। तो सबसे पहले क्या होता है कि दीज मॉलिक्यूल्स दे एग्रीगेट एंड दे फॉर्म द स्मॉल ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज द मिसल्स, क्लियर। ये मिसल्स के फॉर्म में आ जाते हैं, क्लियर। ये मिसल्स के फॉर्म में आ जाते हैं। जैसे आप डिटर्जेंट का यूज करते हो, सोप का यूज करते हो, तो वहां मिसल फॉर्मेशन होता है, सोप मॉलिक्यूल मिसल्स बनाते हैं। इन द सेम वे यहां पे भी मिसल्स का फॉर्मेशन होता है। नाउ दीज मिसल्स एंटर इनसाइड द म्यूकोसल सेल, ये म्यूकोसा की एक सेल है, मैंने लार्ज करके दिखाया हुआ है कि व्हाट हैपेंस इनसाइड द म्यूकोसा सेल, क्लियर। आप देखोगे कि ये जो मिसल्स होते हैं ये सबसे पहले एंटर करेंगे, यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, क्लियर स्टूडेंट। दे एंटर इनसाइड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेयर द प्रोसेसिंग टेक्स प्लेस। अब वो प्रोसेसिंग में क्या होता है, प्रोटीन कोटिंग इज देयर, क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। जब ये हमारा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिसल्स के फॉर्म में कन्वर्ट होकर जब म्यूकोसा सेल में जाता है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जब वो पास हो रहा है तो वहां पे आप देखोगे एक प्रोटीन की कवरिंग डेवलप हो जाती है। येलो कलर से मैंने जो दिखाया है आप देख सकते हो, ये प्रोटीन की कवरिंग है और ये हमारा मिसल्स है। तो अब ये जो स्ट्रक्चर मॉडिफाई होके बन गया स्टूडेंट, नाउ दिस इज कॉल्ड एज द काइलोमाइक्रोन, इसे हम लोग काइलोमाइक्रोन बोलते हैं, क्लियर। अब ये काइलोमाइक्रोन अब ये एब्जॉर्ब होता है, यानी यहां से म्यूकोसल सेल से बाहर निकलेगा, प्रोटीन अंदर ही रह जाता है, केवल हमारा ये फैटी एसिड मॉलिक्यूल ही बाहर जाता है और ये सीधे लैक्टियल्स में जाएगा। इट विल नॉट एंटर इनसाइड द
इट विल नॉट इंटर इनसाइड द ब्लड कैपिलरीज। ये पहले लैक्टियल्स में जाता है, द लार्जर लिम्फ वेसल्स आर देयर, और फिर ये जो लैक्टियल्स होते हैं कहीं ना कहीं ये ब्लड कैपिलरी से जुड़े रहते हैं, तो दे पोर दीज इनटू द ब्लड कैपिलरी। अल्टीमेटली जाना इसको भी ब्लड में ही है स्टूडेंट, मगर यहां पे आप देखोगे ये डायरेक्ट जो है वो ब्लड में नहीं जाता, पहले ये लैक्टियल्स में जाएगा, फिर वहां से लैक्टियल्स इसको ब्लड वेसल्स में ले जाके छोड़ देती है। क्लियर? सो इन दिस वे वी हैव completed the process of absorption of different types of simple substances. Clear? The end product of digestion are simply absorbed by the process of simple diffusion. Clear? अब स्टूडेंट हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है assimilation. तो once the food is absorbed or the nutrients are absorbed, they are sent to the blood and through the blood stream these are carried out to the each and every cell of the body. यानी ये बॉडी में सभी टिश्यूज के पास सप्लाई कर दिए जाते हैं. Clear? And these are taken by the cells of the tissue where they are utilized. So what is assimilation? Assimilation is the process of utilization of the digested food. Clear? अब प्रोटीन के मॉलिक्यूल जो अमीनो एसिड है वो वापस रीयूनाइट होके वो एनिमल प्रोटीन बनाएगा जो बॉडी बिल्डिंग में और दूसरी चीजों में इन्वॉल्व हो जाता है. क्लियर? जो ग्लूकोज होते हैं दे विल फॉर्म द कॉम्प्लेक्स शुगर. नाउ एक्सेस ग्लूकोज या जो एक्सेस ग्लूकोज जो भी होता है दे आर कन्वर्टेड टू ग्लाइकोजन. लीवर इसमें बहुत बड़ा हेल्प करता है. क्लियर? सो यहां पे आप देखोगे वॉट एवर द फूड आर एब्जॉर्ब these are now utilized. So this is the assimilation. Clear? अब बचता है स्टूडेंट इजेशन का प्रोसेस. क्लियर? तो व्हाट इज इजेशन? इजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड. जब भी फूड एब्जॉर्ब हो जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके बाद देयर आर सर्टेन लेफ्ट ओवर फूड मटेरियल विच आर नॉट डाइजेस्टेड or not absorbed, they are sent to the large intestine. Clear student? Large intestine में अब जैसे जैसे फूड हमारा आगे की ओर पास होता जाता है, now it is converted into solid or semi solid substance called as the feces or the fecal matter. Clear? ये fecal matter में convert हो जाता है. Clear? And it is accumulated in the rectum. ये पूरी तरह से अभी मैं बताऊंगा defecation का जो प्रोसेस होता है इनवॉलेंट्री वॉलेंट्री दोनों होता है. क्लियर? तो जैसे ही ये अनडाइजेस्टेड फूड फीकल मैटर में कन्वर्ट होगा स्टूडेंट, ये आगे की ओर जाके हमारे रेक्टम में एक्यूमुलेट हो जाता है. क्लियर? और जब एक्यूमुलेट में वापस और भी लोडिंग जब बढ़ने लगती है यानी एक्सेस एक्यूमुलेशन होता है, तो सिग्नल गोज टू द ब्रेन. क्लियर? थ्रू द कंसर्न नर्व. वहां से यानी ये वॉलेंट्री प्रोसेस एक तरह से हो गया कि अब वहां से नर्व से फिर सिग्नल आता है हमारे रेक्टम की मसल्स को, फिर नाउ दे विल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स एंड हेल्प इन द डेफिकेशन. तो जब सिग्नल मिलता है रेक्टम को स्टूडेंट, तो आप देखोगे वहां पे जो एनल स्फिंक्टर होते हैं दे परफॉर्म अ वेरी गुड रोल. दे कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ डेफिकेशन. क्लियर स्टूडेंट? तो द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, क्लियर, और द फीकल मैटर आउट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज द defecation. This is the ejection of the fecal matter. Clear? तो यहां पे आप याद रखिएगा ये इनवॉलेंट्री वॉलेंट्री दोनों होता है. क्लियर? एनसीईआरटी में सिर्फ वॉलेंट्री लिखा हुआ है, यू हैव टू फॉलो द एनसीईआरटी, बट ये इनवॉलेंट्री भी होता है. सिग्नल्स हमारे ब्रेन से आते हैं. क्लियर? और जो रेक्टम की मसल्स होती है दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल. एनल स्फिंक्टर प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. क्लियर स्टूडेंट? इट हेल्प्स इन डेफिकेशन. Clear? So in this way we have completed the process of absorption, assimilation and ejection. Clear student? अब हमारा जो टॉपिक रह जाता है इस चैप्टर में वो है the various disorder related to the digestive system. Clear? इसको मैं आप एक सेपरेट वीडियो में आपको बना के समझाऊंगा. क्लियर? तब तक आप ये वीडियो को रिवर्स करके एक बार दो बार आप देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा. स्टूडेंट यहाँ पे आपको फैट के एब्जॉर्प्शन को ज्यादा फोकस करना है. क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे आप देखोगे किस तरह से फैट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, फैटी एसिड ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल किस तरह से वो मिसल्स में कन्वर्ट होते हैं, फिर कैसे काइलोमाइक्रोन में कन्वर्ट होते हैं, देन दे आर एब्जॉर्ब्ड बाय द लैक्टियल्स. ये सारी चीजों को आपको फोकस करना है.
Clear, student? So with this, I conclude my lecture. Clear? So I request you to please keep watching on my video continuously. Promote my video to your colleagues also. Share करिए. This is your moral duty also. Clear? वीडियो मेरे पसंद आ रहे हो तो प्लीज प्रेस द लाइक बटन. क्लियर? सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू very much.